धोद के अंदर माहौल कैसा है, चुनावी माहौल क्या है, इसको लेकर तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आप रोज़ देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सामी गांव में और फिलहाल हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच जी सामी यानी कि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरी तमाम तरीके की चीज़ें आपको पता होगी, ग्राउंड की चीज़ें आपको पता है। कैसा माहौल है यहाँ पे, कौन सी पार्टी को आप सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुख्य पार्टियां अगर मैं बात करूं तो बीजेपी, कांग्रेस और माकपा, ये मुख्य पार्टियां हैं। अब चौथी पार्टी यहां आरएलपी भी आई है, महेश जी मोरदिया ने टिकट लिया है। मुख्य रूप से इस समय देखा जाए तो माहौल बीजेपी के बहुत पक्ष में है और हमारे गांव की भी 70% से 80% वोटिंग, क्योंकि मैंने जो 3 दिन पहले हमारे यहाँ बड़ी सभा हुई है उसको देखा है, तो सभी लोग इस समय बीजेपी की ओर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक कड़ी से कड़ी जोड़ना चाह रहे हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार बन रही है, तो कम से कम विधायक भाजपा का रहे तो हमारे गांव के अंदर विकास की जो लहर है उसको हम अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश भर में बीजेपी के लिए स्थितियाँ कैसी? ऐसा रहा है कि पिछली बार जैसे मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर अपन बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो गजेंद्र सिंह जी का बार बार एक बयान आ रहा था कि हमने तो साहब यहाँ से 27,000 करोड़ रुपए दे दिए लेकिन राज्य सरकार काम नहीं करा रही है। तो इन चीज़ों के अंदर अधिकतर नुकसान तो जो हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। आज राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार थी पिछली और सेंटर के अंदर बीजेपी थी, तो उससे जो नुकसान हुआ है, इनके जो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था आपस में या फंड्स की रिलीजिंग नहीं हो रही थी वहाँ से, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों ने भुगता है। उसकी वजह से न गाँव में पानी हो पा रहा था, न कोई और सुविधा हो पा रही थी। लेकिन अब अगर हम इसकी चेन को एक पर्टिकुलर तरीके से चलाएंगे, बीजेपी सेंटर में और बीजेपी राज्य में और विधायक भी अगर बीजेपी का होगा, तो इससे हमारे गांव की विकास की जो रुचि है लोगों में बढ़ेगी और सही तरीके से कार्य होंगे। अगर बात करूँ सामी गांव की, सामी गांव एक ड्राई एरिया में आता है और यहाँ से मतलब अगर वो मैं 27,000 करोड़ वाली बात करूँ, अगर हर घर जो जल पहुँचाना था, कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इसके लिए एक अराजकता बरती है। भले ही इसका क्रेडिट हो, चाहे इनका अंदरूनी मामला था वो क्या बात थी हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअली में क्या अगर बीजेपी की सरकार यहाँ दोहराई जाती है तो आपको क्या लगता है वो सारी चीज़ें, अगर मैं स्पेशली बात करूँ सामी गाँव की, वो क्या उससे छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल, मुझे तो पूरा विश्वास है और पूरे विश्वास के साथ ही आपको कह सकता हूं कि हमारे गांव की जो व्यवस्था है ये जल जीवन मिशन के तहत 100% सुधरेगी और उसके बाद भी मुझे पूरा विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर यहां नहर का पानी भी पहुंचेगा, ताकि उससे एक हमारी मूलभूत सुविधा ही हमारी पानी है। हमें बाकी चीज़ों का हम खुद है शिखर तक पहुंच के कैसे भी कलेक्टर से, डीओ से लड़के हम ला सकते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन में पानी नहीं है। हमने 7 ट्यूबवेल कराई है पिछले 2 साल में, 7 में से 5 ड्राई गई है, तो ये बहुत मानसिक रूप से बड़ी प्रताड़ना वाला हो जाता है कि हम क्या करें। फिर हमने लास्ट में जाके राजपुरा की तलाई के अंदर, जो सामी और राजपुरा के बीच की तलाई है, वहाँ जाके ट्यूबवेल कराई, तब जाके थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर मिला है। तो आज पानी अगर नहीं मिले तो आदमी पशुधन के लिए भी क्या कर पाएगा और खुद के लिए भी क्या कर पाएगा। जो सरपंचों की जो मीटिंग्स होती हैं, आप उनमें मिलते होंगे, लगभग हर गांव की ये समस्या है। आप कितनी कौन सी ज़्यादा मेजर इश्यूज़ को आप देखते हैं कि इस बार की सरकार को कम से कम वो चीज़ें वापस सही करनी चाहिए? अगर अब मैं सामी से स्टार्ट करूं तो मूलभूत सुविधाओं के अंदर आपकी शिक्षा, सड़क, पानी और रोजगार। तो सबसे पहले सड़क की, आज सामी गांव जो है वो अपने दोनों जो गांव हैं, चाहे सेसम है चाहे भगतपुरा है, जो इस पंचायत के अंडर में 2 और गांव आते हैं, तो अपने राजस्व ग्राम जो दोनों गांव है सेसम और भगतपुरा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका डामरीकरण होना चाहिए। मुख्यालय जो है वो आपका पेवा है या जाचास है, इन मुख्यालयों जो अन्य पंचायत के मुख्यालय हैं उनसे भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो सड़क ही अगर नहीं हो पाएगी तो रोजगार के अवसर मिलेंगे कहाँ से? आज सीकर जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, लोसल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, तो ये सड़कों का एक तो कम से कम ये सड़कें बने। मात्र 12 किलोमीटर भी सड़क अगर हमें मिलती है तो 2-2 किलोमीटर में सारी कवर हो जाएगी। और दूसरा, हमारा पानी की सुविधा वो जल जीवन मिशन के तहत पूरी होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा के अंदर हमारे गाँव की जो मुख्य स्कूल है, इस स्कूल के अंदर सिर्फ आर्ट्स की ही सुविधा है, तो उसमें साइंस और कॉमर्स इन दोनों को भी ऐड किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी गांव की बालिकाएं, बालक बहुत ही अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनको अगर सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है तो आज उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है गरीब बच्चों की कि वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहीं गाँव के अंदर उनको साइंस और कॉमर्स दोनों सुविधा मिले। कि 80% तक सामी जो विलेज है इसका वोट प्रतिशत है वो बीजेपी को जाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? और धोद के अंदर अगर मैं बात करूं, सरपंच जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या जो कांग्रेस के अंदर जो जिस तरीके से परशुराम जी ने टिकट नहीं लेके उनके बेटे जो है वो आरएलपी में जा रहे हैं, तो वो जो वोट है उसका फ़ायदा क्या बीजेपी को मिलेगा या फिर अदर पार्टीज़ को जाएगा? क्या आरएलपी मजबूत होगी? नहीं, इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि मुख्य तौर पर जो कांग्रेस है
उसको परशुराम जी को टिकट नहीं मिला, तो अब कांग्रेस का वोटर क्या करेगा? ये निर्णय स्वयं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर कांग्रेस का वोटर ये देखे कि मुझे विकास की राजनीति करनी है और आगे विकास चाहिए, तो उन्हें बीजेपी को वोट देना ही चाहिए। तभी अब मैं किसी अन्य पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन कॉमरेड्स को जीत भी जाने के बाद में क्या वो सड़कों के मामले में, शिक्षा के बड़े कामों के मामले में, या अन्य कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं में कितने अब सहयोग कर सकते हैं, वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। और अन्य, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, उनकी कमी इसलिए रह जाती है कि उनकी सरकार नहीं है। आज उनकी भी अगर सेंटर में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, तो वो भी अच्छा काम करेंगे। पार्टी की रीच होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आपकी रीच दिल्ली या जयपुर तक नहीं है और वहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, तो आप फंड्स को जनरेट नहीं करवा सकते। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए न्यूज़ 24 से। सब किन धोदगमान किन मजबूत दिख रहे हो यार ये टाइम पर? अभी इस टाइम पर तो ये बार काल फिर यार रैली निकली ने गोवर्धन साहब भी रैली ने देखता तो बीजेपी का गोवर्धन जी के पक्ष में जा रहे साहब पक्ष में जा रही है। माकपन भी के टक्कर में बतावी कतो कहीं देख रहे होते कि देखो टक्कर देसी या फिर मास पागुन टक्कर उसे ना के कोमरेट कर पिछली बार में कांग्रेस ने जो हमारा साथ में जो है वो हम जानते क्या करे हमारा पूरा दिया पूरा तो समय। लास्ट टाइम कांग्रेस ने जीता बहुत रिग्रेट है। अब इस बार नहीं है, इस बार कौन जीता हो? इस बार जितना का पिछली बार देख लिया जीता के वो अभी रोड तो सड़क अभी ऐसे ही पड़ी हमारे तो अभी तक सीसी ब्लॉक को निकले अब हमारे तरफ गाँव में। जी बिल्कुल, तो जरा फिर देने से फायदे हो। तो ये बार बीजेपी निकालोगे थे? बीजेपी की कोशिश है पूरी जी के कहीं खेड़ो से साहब की बातों तक सहमत हो? पूरा संविधान की बात हूँ मैं तो बीजेपी निकाल से मैं तो बीजेपी ने देश क्या मैं कई गाँव में साथ में भी घूमी हूँ पार्टी के। बीजेपी 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 रुझान हो यार कि बीजेपी को देंगे हम तो वोट, हमारे कुछ नहीं। कांग्रेस ने पहले के देख लिया, अब हाथ जोड़ लिया कांग्रेस के। परशुराम जी का हाथ जोड़ लिया, जिन्हें टिकट कौन ली गई, नहीं टिकट ही ले लेता। कुछ युवा लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या भाई साहब कैसा माहौल है धोद के अंदर, क्या बताएंगे? माहौल तो धोद के अंदर बहुत अच्छा है और भाजपा। सरपंच साहब कह रहे थे कि 80% तक यहाँ से सामी गांव के जो है वो भाजपा के पक्ष में वोट, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल 80% भाजपा का ही है वोट पूरा सामी गाँव। तो यहाँ से